ये मन को साधने के साधन है। भक्ति, कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि भक्ति किसे कहते हैं। सरल सुभावन मन कुटिलाई, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जता लाव संतोष सदाई। क्या असल में भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं, भक्त वही है जिसका सरल स्वभाव है, सहज, मन कुटिलाई, मन में पाप ना हो, मन में द्वेष ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं होता। भक्ति तो भक्ति जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव ना हो, वही सच्चा भक्त है। कहा जता लाभ संतोष सदाई, और जिसके हृदय में संतोष है वही प्रभु का भक्त है, वही भक्ति के पथ पर, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति पर किसी का एकाकार नहीं, अधिकार नहीं। भक्ति सबकी है और सबके हृदय में रहती है। भक्ति किसके हृदय में और भक्ति कहाँ प्रकट हो जाए, ये कभी नहीं कह सकते। पुण्य पुंज विनु मिलहि न संता, सत्संगति सत करे अंता। भक्ति हमें संतों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? संतों से मिलती है, सत्संग से मिलती है, सत्संग से मिलती है। भक्ति सत्संग से मिलती है। ज्ञान अगम प्रत्युअनेका, साधन कठिन मन कहु ठेका। कहते हैं ज्ञान बड़ा कठिन होता है, ज्ञान कठिन होता है, और भक्ति सहज होती है, भक्ति सरल होती है। भक्ति में प्रेम की आवश्यकता होती है, भक्ति में प्रेम की आवश्यकता होती है। प्रभु कहते हैं ना, भाव काहू में भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे भविष्य बेड़ा पार है। गोविंद कहते हैं अपने हृदय में भाव जागृत करो, और जब भाव आएगा तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगी। व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान आता है तो अहंकार आता है, और जब भक्ति आती है तो उसके हृदय में प्रेम आता है, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। इसलिए भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति महारानी विद्यमान है वृंदावन में। देखो, जब हम वृंदावन जाते हैं, उस वृंदावन की धरा पर भक्ति हमें नजर आती है। कैसे?
जैसे ही हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो राधे 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 प्रारंभ हो जाता है। वृंदावन में भक्ति है। नारद जी ने भक्ति महारानी से भेंट की, भक्ति महारानी की चर्चा की और कहा, महारानी आप एक बात बताओ, आप युवान हो और आपकी पुत्र वृद्ध है। मेरी माँ, आप तो माँ हो ना, एक बात बताओ, माँ जवान हो, माँ युवान हो और पुत्र वृद्ध हो, माँ के लिए इससे बड़ी कोई दुख की बात होगी क्या? भक्ति रुदन करती है। नारद से कहा, नारद भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मचिन्तामपि नाशय। नारद आप तो साधु हो ना, और कहते हैं संत दर्शन से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, कष्ट नष्ट होते हैं, कष्ट मिटते हैं। महाराज क्यों ना आप मेरी कष्ट की निवृत्ति कर दो। नारद मेरी कष्ट का, मेरी पीड़ा को दूर करो ना। नारद ने गीता का पाठ किया और वेद वेदांत का पाठ किया। नारद ने, प्यारी माताओं, जब तक नारद जी गीता वेद वेदांत का पाठ सुनाया करते थे, सुना रहे थे, ज्ञान और वैराग्यवान हो जाते हैं। और जैसे ही गीता का पाठ बंद किया, समाप्त किया, पुनः वृद्ध हो जाते हैं। नारद जी करते, पाठ करते, सुनाते सुनाते गीता का पाठ सुना रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूच को नूनम। क्या? सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद ने विचार किया, क्या वेद वेदांत का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है? अब तो बड़ी चिंतित हो रही है, सत्कर्म क्या है? सत्कर्म कहते किसे है? नारद ने विचार किया और संतों के पास जाने लगे। जहां भी संत मिलते हैं ना, उनसे केवल इतना ही पूछते हैं, बोले महाराज इस सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म किसे कहते हैं? महाराज भ्रमण करते 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 बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं। वहां सनत सनंदन और सनत कुमार से भेंट होती है। सनत कुमार ने नारद को देखा, देख करके बड़े प्रफुल्लित हुए। क्यों? क्योंकि संत है। विचार किया, आज एक संत हमारे द्वारे आ रहा है, दरवाजे आ रहा है, आज सत्संग होगा, आज हरि की कथा होगी, आज प्रभु की चर्चा होगी। लेकिन जैसे नारद आए और नारद का चेहरा देखा, नारद का मुख देखा, नारद उदास है। नारद उदास है। सनत कुमारों ने पूछा, महाराज आप उदास क्यों हो? मेरी माताओं, सृष्टि में नारद जैसा संत हमेशा जो मुस्कुराता रहता हो, खुद भी मस्त, सामने वाले को मस्त करने वाला,
और आज स्वयं उदास है, ऐसा क्या कारण हुआ? सनत कुमारों ने पूछा, कथम रोदिसम, क्या कहा? महाराज क्यों रोते हो, क्यों उदास हो? तो अपनी सारी लीला सनत कुम्हारों से नारद जी ने बताई। नारद जी ने कहा, सत्कर्म किसे कहते हैं, यही जानना चाहते हो ना? सुनो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानया यस्मतो बुधै श्रीमद्भागवती लाप सतुगीत सुखाभिवी। क्या कहा? बोले महाराज, सत्कर्म ही भागवत की कथा, जो मिटा दे जीवन की व्यथा उसे कहते हैं भागवत की कथा। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, जिसे विद्वानों की टीका कहा जाता है, वो सत्कर्म ही। नारद ने कहा, महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वेदांत उपनिषद गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है क्या? बोली महाराज एक बात बताओ मेरी मैया, यदि हमें खीर बनानी हो और खीर में शक्कर डालनी हो, हम जानते हैं ना शक्कर किससे बनती है मैया, किससे बनती है? गन्ने से। यदि हमें खीर बनानी होगी तो हम गन्ने तो काट के नहीं डालते ना, शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं। बोली महाराज, यदि हमें मुक्ति चाहिए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा यदि आपको दूर करना है ना, तो भागवत की कथा का रस स्वादन करना होगा। आज सनत कुम्हारों ने कहा, भागवत की कथा करो। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत की कथा कहाँ की जाए, क्योंकि भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन। और सनत कुमार बद्रीनाथ धाम में। बोले महाराज कथा बीच में की जाए, कहाँ? हरिद्वार। आनंद तट नाम का एक तट था, उस तट पर भागवत की कथा का दिव्य अनुष्ठान रखा और सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। देव ऋषि नारद कथा सुनने के लिए यजमान के रूप में बैठे हैं। 3 आसन डाल रखे हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य का आह्वान किया, प्रभु हे भक्ति महारानी, हे ज्ञान वैराग्य, आप आओ विराजो, भागवत की कथा का रस स्वादन करो। सनत कुमार कथा का वर्णन करते हैं और कहा, ये मानवा पाप कृतस्तस्तु सर्वदा सदा दुर्चारिता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाष्टः कामना सप्ता यज्ञे कलोपनन्ति ते। मैया जी राधे राधे।
क्या कहा? ये मानवा पाप कृतस्तस्तु। व्यक्ति कितने भी पाप करता हो, कितना भी पाप करता हो, यदि वो भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका मोक्ष अवश्य होता है, उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। प्यारी माताओं, श्री राधे मैया जी, आप सब ध्यान से सुन रहे हो ना कि मनीराम कहीं अंत है। मन अंती चित अंती जेरा होशी उदास। कहते हैं कि व्यक्ति पाप कर्म करते करते व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर जाए, यदि उस व्यक्ति के नाम से भागवत कथा का अनुष्ठान किया जाए तो उस व्यक्ति को अवश्य मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। श्री राधे मैया जी, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और कहती हैं श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा सुनने का अपने आप में अलग महत्व है। यदि हम भागवत की कथा सुनते हैं, बहुत से लोगों के पितृ रूठे रहते हैं, पितृ दोष होता है घर के अंदर। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में कथा का रसपान करने से उनके पितृ संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं। श्राद्ध पक्ष की इस परम पावन बेला में हम सभी को भागवत भागीरथी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरी प्यारी माताओं, ध्यान से सुनना। कहते हैं जो व्यक्ति, जो भी माता बहन परिवार में यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करती, उनको भगवान, उनको यमराज दंड देते हैं। यदि भूलवश, किसी कारणवश श्राद्ध करना भूल जाए और ऐसा व्यक्ति यदि भागवत की कथा का रसपान करता है तो उसके पितृ बहुत गदगद होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। माताओं, कई बार हम लोगों को बोध नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए। प्यारी माताओं, ध्यान से सुनो। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हर माँ, हर बहन, हर भाई के घर में श्राद्ध अवश्य होता है। हम सबके पितृ हैं ना, है या नहीं है? हैं? श्राद्ध करते हो या नहीं करते मैया? करते हो ना? कितनी माताएं जानती हैं हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए? कितनी माताओं को पता है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं पता। श्राद्ध कैसे करें? श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध केवल ब्राह्मण को भोजन कराने से ही काम चलने वाला नहीं है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। क्या? श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। अगर तुमने जीवंत तो सेवा माता पिता की नहीं, मरने के बाद ब्राह्मण को जिमा के सोचते हो मेरे पाप कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं है मेरी माँ। कहते हैं
यदि जीवंत में माता पिता की सेवा नहीं की, सास ससुर की सेवा नहीं की, और मरने के बाद हम सोचे ब्राह्मण को भोजन करा दिया और हमारा भी कल्याण, हमारे पितरों का भी कल्याण हो गया, ऐसा नहीं है मेरी माँ। ये तो जीते जी तुम्हारी अंदर श्रद्धा नहीं है। मरने के बाद चाहे तुम 1 से 8 ब्राह्मण जिमा देना, उनका तो पितरों का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? आज मैं देखता हूं, आज वृद्धा आश्रम में माता पिता पड़े हुए हैं और हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम दुर्गा के दर्शन करने जा रहे हैं, हम बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं। याद रखना, ये मूर्ति, ये प्रतिमाएं जब ही तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगी मेरी माँ, जब जीते जी माता पिता की सेवा करोगे। उनसे बड़ा कोई भगवान होता है क्या, जिसके द्वारा हमने इस तन को पाया है, जिसके द्वारा हमारे पति ने इस तन को पाया है, वो कितनी पूजनीय होते हैं। कभी विचार किया, कभी सोचा? लेकिन हम नहीं सोचते। मेरी माँ, मेरी प्यारी मैयाओं, श्राद्ध का अर्थ ही होता है श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा किया गया जो कार्य है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में जो 15-16 दिन श्राद्ध की होते हैं ना, इसमें हमें अपने घर में एक मिट्टी का कलश लेकर के नित्य उसमें जल भरना चाहिए, जिससे हमारी जो पितृ हैं प्यासे ना मरे। कौए को भोजन खिलाते हैं ना, कौआ को भोजन डालते हैं ना, क्यों डाला जाता है पता है? कहते हैं जो हमारे पितृ हैं ना, वो कौआ का रूप धारण करके आते हैं और वो हमारे द्वारा दिए गए उस दिव्य प्रसाद को, दिए गए अन्न को ग्रहण करके हमको आशीर्वाद देकर जाते हैं। गौ मां के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। श्राद्धों में कुत्ते को खिलाना चाहिए, कोए को खिलाना चाहिए, कौवा को खिलाना चाहिए और गौमाता को खिलाना चाहिए और विप्र को जिमाना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण को यदि भोजन कराते हैं ना, तो हमारे पितरों के मुख में जाता है। क्यों? कहते हैं ब्राह्मणों से मुख मासी, ब्राह्मण के मुख में अग्नि होती है, अग्निदेव विद्यमान रहते हैं और वो हमारे द्वारा खिलाया गया भोजन, हमारे द्वारा खिलाया गया भोग प्रसाद हमारे पितरों तक पहुंचता है। ब्राह्मणों को इतना दें, इतना खिलाएं कि थाली में एक दाना भी ना बचे। अन्न, और हमेशा याद रखना, ब्राह्मण को जब हम भोजन कराएं, ब्राह्मण का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए मैया? किधर? लड़ाई करेंगे तो इतना तेज बोलेंगे कि यहां से मथुरा भी सुनाई पड़ जाएगी हैं? और काम की बात करो ना तो धीरे से बोलेंगे। अगर मैया ने चुगली करनी हो ना और मैया बहरी हो और कोई बहन चुगली कर रही है, भज के सुन लेगी और काम की बात समझ में नहीं आती। क्या कह रहा था मैया? क्या कह रहा था मैं? पता नहीं क्या बोल रही है मैया जी। ब्राह्मण भोज कराते समय ब्राह्मण का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष की बात बोल रहा हूं, कभी आप किसी जन्मदिन पे भी बुलाओ जब भी दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं। जब श्राद्ध होता है, जब 13वीं होती है,
जब हमें ब्राह्मण का मुख, ब्रह्म का मुख दक्षिण की तरफ रखना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, उससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। और यदि श्राद्ध कर्म करने से भी हमारे पितृ संतुष्ट ना हो तो गया में जाकर के गया में जाकर के हमें उनके नाम से पिंडदान करना चाहिए। गया, बोध गया जो बिहार में है, और आप तो ज्यादा दूर, आप लोगों को तो मेरी मैया ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोगों के ऊपर तो गोविंद ने वैसे ही कृपा वर्षा रखी है। आपके हरियाणा में कहते हैं कुरुक्षेत्र की जो परम पावन पवित्र भूमि है, वहां फल्गु करके एक तीर्थ है, वहां पिंड दान करने से हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। गया एक ऐसा तीर्थ, कितना बड़ा पापी, कितना बड़ा अधर्मी भी क्यों ना हो, उसके नाम से जाकर पिंडदान यदि करते हैं तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। माताओं, पता है गए तीर्थ कैसे बना? ये गए नाम का जो गयाची कहते हैं जिसे, ये गए नाम का एक दैत्य था, गए नाम का एक असुर था। लेकिन गए नाम का जो दैत्य, गए नाम का असुर वैष्णव था, प्रभु भक्त है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, भगवान विष्णु की सेवा करता है, भगवान विष्णु का तप करता है। प्यारी माताओं, इस गए के हृदय में विचार आया, तप करके इतना पवित्र हो जाऊं, भजन करके इतना पवित्र हो जाऊं कि जो भी मुझे देखे उसका मोक्ष हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए। ऐसी दिव्य परहित की भावना इस गए के मन में है। कहते हैं ना, परहित सरस, क्या? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अरे पीरा नहीं अदमाई, अरे पीरा नहीं अदमाई। जिसके हृदय में परित की भावना होती है ना मेरी मैया, उसके साथ गोविंद की कृपा सदैव बरसती है। भगवान राधा माधव का आशीष उसके मस्तक पर सदा विद्यमान रहता है। इस गए के मन में भी परिहित की भावना है, दूसरे के हित की कामना है। इस गए ने बड़ा घोर तप किया माताओं, और जब इसने तप किया, तप करते करते कई वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं इस गए के सामने, और गए से कहा, राधे, गए से कहा, गए को समाधि से उठाया। गए ने दिव्य प्रभु के दर्शन किए। गए बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ, झांकी को प्रभु को देखी और कहा, प्रभु
मेरा हृदय होता है, मेरा मन करता है कि आपकी ये दिव्य झांकी मेरे हृदय में सूक्ष्म रूप से इसी रूप में मेरे अंदर समा जाए। जो भी मेरे दर्शन करे प्रभु, उसे सूक्ष्म रूप से आपके दिव्य दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाए। ऐसा भाव इस गाय के मन में आया, प्रभु आपकी ये झांकी मेरे अंदर समा जाए। और बोली राधा माधव सरकार वो उस बांसुरी वाले की और नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। और मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। श्री राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए कीमत गाने वो बिन मतलब रुक नहीं जोड़े, या नित नित नहीं कहानी। बिन मतलब रुक नहीं जोड़े, या नित नित नहीं कहानी। किसी किसी को छोड़ो कहानी, किसी किसी को छोड़ो कहानी, किसी को मैं अपना हूँ। श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं।
दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई मन से यहाँ रूठे, कोई मन से यहाँ रूठे, चाहे सारा जग झूठे पर तार कभी ना टूटे, चाहे सारा जग झूठे पर तार कभी ना टूटे। पति की कृपा कर दो, पति की कृपा कर दो, मैं तेरा हो जाऊं। आइए एक बार जोर से ताली बजाते हुए, वो मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं। तो सिंहासनी वाले की, शीरे घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है राम के भजनों में खो जाऊं। बोली राधा माधव सरकार की जय। जय नाम का जो दैत्य है, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप इसी रूप में मेरे अंदर विद्यमान हो जाओ, यदि कोई भी मेरे दर्शन करे वो इतना पुण्य आत्मा हो जाए कि मृत्यु के बाद, मरने के बाद उसे सीधा स्वर्ग मिले। मैया जी राधे राधे। मरने के बाद सीधा स्वर्ग मिले। भगवान ने कहा, तथा अस्तु, जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी कामना है, वैसा ही होगा। प्रभु प्रेमियों, भगवान विष्णु ने गाय को वरदान प्रदान कर दिया। अब क्या हुआ, जो गाय नाम का दैत्य है, गाय हर गांव में जाता है, जा जाकर के सबको मोक्ष प्रदान करने लगा, मुक्ति प्रदान करने लगा। अब तो जो भी इस गाय के दर्शन कर ले वही प्रभु के धाम को पधार जाए। इधर क्या हुआ, अब तो यमपुरी में कोई जाए नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी गाय के दर्शन करता है उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। यमपुरी में हालात ऐसी हो गई, यमराज ने कहा, पता नहीं आजकल कोई ऊपर आ ही नहीं रहा, क्या हुआ? यमदूतों ने कहा, महाराज क्या बताएं, पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऐसा है, बड़ा पूर्ण आत्मा है, उसने भगवान का कई वर्षों तप किया है और उसने प्रभु से वरदान मांगा है कि जो भी उस गाय के दर्शन करता है वो सीधा प्रभु के धाम को जाता है। यमराज ने कहा, अच्छा, इससे तो जो कर्म फल का विधान है वो मिट जाएगा। यमराज को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि इस प्रकार तो सब गाय के दर्शन करेंगे और प्रभु के धाम को सिधार जाएंगे, प्रभु के धाम को चले जाएंगे, स्वर्ग को चले जाएंगे। यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, कहा, पितामह ब्रह्मा जी, बड़ी दुविधा में पड़ा हूं। बोले, क्या हुआ? यमपुरी की हालात ऐसी होती जा रही है, मुझे लगता है ताला पड़ने की नौबत आ गई। ताला
पढ़ने के दिन आ गए। ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ? बोले कोई यमपुरी में आता ही नहीं। बोले कारण क्या है? कहा कारण पृथ्वी पर एक गय नाम का एक व्यक्ति है जिसे भगवान विष्णु का वरदान मिला है और वो सबको जाकर के मोक्ष प्रदान कर रहा है, प्रभु के धाम को पधार रहा है। ब्रह्मा ने विचार किया क्या किया जाए, और गय का भाव समझते हैं ना, गय परहित की भावना रखने वाला है। गय के पास गए और गय के पास जाकर कहा गए हम सभी देवता लोग एक अनुष्ठान करना चाहते हैं जगत कल्याण के लिए, सभी के उद्धार के लिए, सभी के मोक्ष के लिए एक हम अनुष्ठान करना चाहते हैं। गय ने कहा करो, मेरे लायक सेवा बताओ। ब्रह्मा ने कहा आपके लायक एक सेवा है, बताओ आप करोगे? गय ने कहा अरे के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अपने प्राण तक दे सकता हूं, बताओ मुझे क्या करना है? कैसे कहा ब्रह्मा ने, महाराज आपकी पीठ पर बैठकर हम सबको एक अनुष्ठान, एक यज्ञ करना है। देवता चाहते हैं गय की पीठ पर हम अनुष्ठान करेंगे बैठकर तो ये अचल हो जाएगा, एक स्थान पर ठहर जाएगा। देखा गए फिर भी चल रहा है, गए फिर भी चल रहा है, जाकर सबका उद्धार कर रहा है। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने गोविंद की स्तुति की, भगवान विष्णु का ध्यान किया। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासादेवरमौक्तिकं करतले वैढूकरे कंकणं सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोविंद का ध्यान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया। प्रभु आप ही कुछ करो ना। भगवान विष्णु ने देवताओं को परेशान देखा, यमराज की समस्या को समझा। भगवान विष्णु ने गए से कहा गए आप ही बताओ आप ही बताओ आप कैसे स्थापित होंगे, आप कैसे एक जगह पर विराजोगे? कहते हैं गए ने कहा प्रभु आप पितामह ब्रह्मा भगवान सदाशिव यद सूक्ष्म रूप से सदा मेरे ऊपर विद्यमान रहेंगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं विराजमान हो जाऊंगा, यहीं विद्यमान हो जाऊंगा। भगवान ने कहा गए आपकी कल्याण की, आपकी हृदय में कल्याण की जो भावना है ना, उसे देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। मांगो आप क्या चाहते हो? गए ने कहा प्रभु अंतिम समय पे तो अंतिम जैसी ही मांग होनी चाहिए ना, अंतिम समय में अंतिम समय की जैसी ही कामना होनी चाहिए। कैसे कहा बताओ क्या चाहते हो?
आप जो कहोगे ना मैं वही प्रदान करूंगा। कहीं ने कहा प्रभु गोविंद यदि आप मुझे देना चाहते हो इतना प्रदान कर दो, जो भी इस तीर्थ में, जो भी इस स्थान पर आए उस व्यक्ति के पितृ तर जाएं, पितरों को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, और मेरे इस दिव्य पत्थर की जो शिला है ना, मैं शिला रूप में बन जाता हूँ। इस शिला के जो भी दर्शन करे हे गोविंद, हे प्रभु, उसे आप तीनों का दर्शन करने का फल मिल जाए। ऐसा गए के हृदय में भाव आया। इसीलिए कहते हैं मेरी माँ, जिस व्यक्ति के पितृ रूठते हैं, जिस घर के अंदर पितृ दोष है, उसे गया तीर्थ में जाकर के भागवत का मूल पाठ कराना चाहिए, भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, उसे गया जी में पिंड दान करने चाहिए। ऐसा प्रताप है इस गया तीर्थ का। भगवत प्रेमियों, श्राद्ध पक्ष के प्रति हमारे मन में नाना प्रकार की भावनाएं होती हैं, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे सुनने को मिलता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं मेरी माँ, जितना बने ना सबसे ज्यादा तो पूजा इस श्राद्ध पक्ष में ही करना चाहिए, क्योंकि जो हम पूजा पाठ जप तप भजन संध्या आदि करते हैं ना, उसका फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और जो हमारे पितृ उस यमपुरी में, हमारे पितृ उस नरक में पड़े हुए हैं, उन्हें सदगति प्रदान होती है, उन्हें सदगति मिलती है। मेरी प्यारी माताओं, पता है नरक क्या है? जब व्यक्ति पाप कर्म करता है और उस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, उस मृत्यु के बाद उसे यमराज लेकर जाते हैं। पता है रास्ते में उसे कितना पीटते हैं, बहुत सारे कष्ट देते हैं, ब्रह्म भोज कराते हैं, उससे उसकी भूख मिटती है, जो हमारा पितृ है। कई बार हम छाता देते हैं। छाता देने का रिवाज क्यों है पता है? जब हमें यमराज लेकर जाते हैं उस समय कड़ाके की धूप पड़ती है और वो हमारी सूक्ष्म शरीर को बहुत लगती है, हम तड़पते हैं। उस क्षत्र ब्राह्मण को दान करने से हमारे पितरों को छाया प्राप्त होती है। तो मेरी माताओं, ये भागवत भागीरथी की जो कथा है ना, ऐसी अनुपम कथा है, ऐसी दिव्य कथा है जो हमें मृत्यु सिखाती है, मरना सिखाती है, मृत्यु को टालती है। भागवत की कथा मृत्यु को टालती है, मृत्यु को सुंदर बनाती है। ये भागवत की कथा सनत कुमार सुनाते हैं, समझाया, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आया। भागवत की कथा से पितरों का मोक्ष कैसे हो जाएगा? अरे जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए हैं, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे पाप करो और गंगा नहाओ। ये तो पाप और करेगा व्यक्ति, सोचेगा पाप करो, भागवत कथा करा देंगे और मोक्ष हो जाएगा, लेकिन नहीं। भागवत कथा को सुनकर के और भागवत कथा को अपने जीवन में उतार करके ही हमारा मोक्ष होगा। मोक्ष कहते किसे हैं? मोक्ष है क्या?
बहुत से लोग सोचते हैं, समझते हैं कि मोक्ष मरने के बाद होता है, लेकिन मेरी प्यारी मैयाओ, मोक्ष मरने के बाद नहीं, मोक्ष तो जीते जी होता है। यदि मोक्ष जीते जी नहीं हुआ तो याद रखना, मरने के बाद भी मोक्ष नहीं होगा। मरने के बाद भी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष कहते हैं मोह क्यों क्षय होना, मोह का क्षय होना ही मोक्ष होना है। जो ममता है, जो मोह माया है, जो मोह है ना हमारा, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, पिता मेरा है, पुत्र मेरा है, ये जो भाव है यही मोक्ष नहीं होने देता, मुक्ति नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि जब हमारी पास जब मृत्यु आती है, ध्यान से सुनना भगवत प्रेमियों, जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति जब तड़पता है, जब सबसे पहली मौत आती है ना, तो क्या होता है मेरी माँ मैया, आपने देखा होगा जब मृत्यु आती है, जब व्यक्ति की मौत आती है, मृत्यु आती है, सबसे पहले ये सांस रुकती है, सांस रुकती है ना, उस समय हमारा जो मन होता है वो क्या करता है, वो इधर उधर भागता है, तड़पता है पुत्र को। अगर हमारी ममता पुत्र में होगी तो पुत्र को याद करेंगे, पत्नी में होगी पत्नी को याद करेंगे, माँ में होगी माँ को याद करेंगे। इसलिए कहा है ना, अंत गते अंत मते सो गते, अंत में जैसी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। इसीलिए यदि अंत सुधर गया तो मेरी माँ जीवन बदल गया, जीवन सुधर गया, और अंत बिगड़ गया समझना जीवन बिगड़ गया। ध्यान से सुनना, एक संत थे, एक संत बड़ी भजनानंदी, श्री राधा माधव सरकार की हो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
से होगा, होगा जी सपने का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से हो। कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, होगा जे कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। राधा माधव सरकार की जय। आज सनत कुमार देव ऋषि नारद को समझाते हैं कि भागवत की कथा कैसी मुक्ति प्रदान करती है। ध्यान से सुनना। एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत दिया और समझाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् उत्पतन्मोत्ममः यत्र वर्णा सुधर्मेणः सत्य सत्कर्म तत्परा। सनत कुमार कहते हैं, नारद, एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण। जैसे पढ़े लिखे विद्वान प्रतिष्ठित ब्राह्मण देवता
वैसे ही विपरीत उनकी धर्मपत्नी जी, जिनका नाम ही धुंधली देवी। मेरी माताओं, आत्मदेव किसे कहते हैं? हम सब आत्मदेव हैं। आत्मा तो देवत्व, जो भी आत्मा से देवत्व के दर्शन करता है वही आत्मदेव है। हम सब में ही धुंधली देवी विद्यमान होती है। धुंधली किसे कहा है? धुंधली उस मां के लिए संकेत किया है जो हमेशा कलह करती रहती है, जो हमेशा कलह करती रहती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसे धुंधली कहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण तो देवत्व जैसे विचार रखते हैं और धुंधली को विचार रखती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन एक पुत्र नहीं है। भैया, संसारिक लोगों को पुत्र की कामना बहुत रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, बिना गृहस्थ जीवन के मानव का उद्धार नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो विद्वान है, सोचते हैं कोई नहीं, गोविंद को अपना पुत्र मान लेता हूं, भगवान भी तो हमारी पुत्र हैं, ऐसा भाव मैं अपने मन में लाता हूं। लेकिन ब्राह्मण तो इस भाव में जीवन जी ले, लेकिन लोग जीने दे जब है ना, देखा पड़ोसी लोग ताना मारते हैं, भाई इसके घर का अन्न मत खाना, इसके घर का अन्न मत खाना। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ बेटा नहीं, इसके यहाँ संतान नहीं। ऐसे ऐसे ताने मारते हैं। ऐसे ऐसे ताने मारते हैं। आत्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ कि मेरे यहां भी एक संतान हो। आत्मदेव दुखी होकर के, परेशान होकर के वन में जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बैठे बैठे रुदन करते हैं। आत्मदेव रोते हैं। एक संत उधर से निकल रहे थे, संत ने देखा एक ब्राह्मण रो रहा है। आत्मदेव रुदन कर रहे हैं, रुदन करते हुए जब संत ने देखा, पूछ लिया, क्या कथम रोदिसं विप्रः त्वमुका चिंतावली असि वदतुं सत्वरं महामस्वस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण, क्यों रोते हो? क्या हुआ? क्या कारण है आपकी पीड़ा का? क्या दुख है आपको? आप बताओ मुझे। आत्मदेव कहते हैं, महाराज आपके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक कमी प्रभु ने मुझे छोड़ दी। क्या? धन धान्य सब है, लेकिन एक संतान नहीं, एक बेटा नहीं, एक पुत्र नहीं है। संत ने कहा, संत कहते हैं, बेटा ये जो तेरे अंदर ज्ञान है ना,
ये झूठा ज्ञान है। मुंचा ज्ञान प्रजारूपम वलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्याज्य संसार वासनम। संत समझाते हैं उस ब्राह्मण को, बोले महाराज इस झूठे ज्ञान को लेकर क्या करोगे? आप तो विद्वान हो ना, पढ़े लिखे हो, फिर ऐसी व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? आप बताओ बेटे ने क्या करते हैं, संतान क्या करती है? अगर पुत्र सुपुत्र निकल गया तो आपका उद्धार हो जाएगा, यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो नरक भोगना पड़ेगा। ये जो पुत्र की कामना है ना, इसे मन से निकाल दो। अरे ईश्वर का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोपाल का भजन करो। ये जो संसार की वासनाएं है ना, इनको त्यागो, इनको छोड़ो। ब्राह्मण आत्मदेव बड़ा दुखी होता है, बोले महाराज ये जो ज्ञान आप मुझे प्रदान कर रहे हो ना, ये ज्ञान मुझे भी आता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन महाराज मेरी इच्छा है मेरे यहाँ एक संतान हो जाए, एक बेटा हो जाए। संत ने देखा, मस्तक रेखा देखी और कहा महाराज आपके एक जन्म तक नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं लिखा। अब तो और रुदन करने लगा। कहता है आत्मदेव महाराज यदि आपने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत ने कहा ये तो आपत गले लटका ली मैंने। संत मेरी माताओं कहती संत कृपा यदि हो जाए समझना भगवंत कृपा हो गई। संत हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं, लेकिन सच्चा संत। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको मैं यह समझाता हूं। एक संत हुए जिनका नाम था माधवदास। क्या नाम था मैया? माधवदास। बड़े दिव्य महात्मा, भजनानंदी संत। लेकिन इनका नेम है नित्य 5 घरों में भिक्षा मांग कर के लाते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं। उसी में एक माँ ऐसी है जो भिक्षा तो नहीं देती, लेकिन 4 गालियां सुनाती है। क्या देती है? गालियां। लेकिन महात्मा जी भी अपनी शिष्य मंडली को साथ लेकर जाएं 5 घरों में भिक्षा मांगने, लेकिन उसके घर जरूर जाएं। जैसे महात्मा जी पहुंचे, महात्मा जी ने आवाज लगाई भिक्षाम देहि। बड़ा क्रोध में बोली, गुस्सा करके बोली मैया, एक बूढ़ी बड़ी मैया बड़े क्रोध में बोली। महात्मा जी रोज उसकी गाली सुन करके आते हैं।
शिष्यों ने कहा पता नहीं हमारी गुरुदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, बुद्धि खराब हो गई है क्या, पता नहीं ये बुढ़िया रोज रोज गाली देती है फिर भी उसके दर पर मांगने के लिए जाते हैं। गुरुजी ने शिष्यों को समझाया बेटा वो उसका स्वभाव है और ये हमारा स्वभाव है। संत नित्य भिक्षा के लिए जाते हैं और वो नित्य गालियां सुनाती है। एक दिन क्या हुआ मैया कि वो मैया पहले, आजकल तो गैस चल रही है, पहले गांव में देहात में तो आज भी चूल्हे हैं, तो जो चूल्हे होते हैं ना उस पर पोता लगाया जाता है, मुल्तानी मिट्टी से, पीली मिट्टी से एक कपड़ा से उसको पोतते हैं। वो मैया उस समय वही काम कर रही थी, उस पोते से चूल्हे को पोत रही थी। पता है मैया, ये मैया गालियां क्यों देती है? इस माँ के कोई पोता नहीं था, कोई पोता नहीं था, और ये माँ हजारों संतों के पास गई, जिसने जहां बताया वहां दवा लेने गई, इसके कोई पोता नहीं हुआ, इसलिए ये संतों से बहुत चिढ़ गई। जैसी संत महात्मा देख ले गाली देने लग जाए। महात्मा जी पहुंचे, वो पोता लगा रही थी, और जैसे ये संत पहुंचे माधवदास जी, और इन्होंने आवाज लगाई मैया बिचाम देही। मैया तो गुस्से में बैठी थी, क्रोध में भरी हुई थी। मैया ने क्या किया, वो पोता लिया और उठाकर महात्मा जी के मोहड़े पे दिया। संत के मुंह पे आके जब पड़ा, संत ने उस पोते को लिया, लेकर कहा कम से कम आज से शुरुआत तो हुई देने की, कुछ तो दिया। देखो कितना सुंदर भाव है संत का। संत ने कहा पोता दिया है तूने मुझे, क्या कहा, पोता दिया है तूने मुझे, जा पोता ही होगा तुझे। इतना दिव्य आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद उसकी पुत्र वधू गर्भवती हो गई, और उस माँ के यहाँ एक नन्हा सा बाल गोपाल आ गया। माँ बड़ी प्रसन्न रहने लगी, गदगद रहने लगी, लेकिन उस संत ने उस दिन से आना छोड़ दिया। अब आशा लगी रहती है कि वो संत आए मेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। संत कृपा भगवंत कृपा की समान होती है। संत परमात्मा स्वरूप होते हैं। मैंने ही बाबा तुलसी भी कहते हैं, क्या विभीषण ने कहा ना, अब भाव भरोस मोए हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कहा बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो भगवान का स्वरूप होते हैं संत। तो संत ने विचार किया, सोचा ये ब्राह्मण मर जाएगा, इससे भला इसका मन का जो कांटा है ना, इसे निकाल दो। संत ने एक फल तोड़ा और आत्मदेव को प्रदान किया, और आत्मदेव से कहा महाराज इसे ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिलाना है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है ना मैया,
धर्म पत्नी के पास आए, बड़ा गदगद हो रहा है ब्राह्मण। पत्नी से कहा, देवी जी मैं फल लाया हूं, ये फल नहीं, इस संत का दिया हुआ महाप्रसाद है। देवी आप इसका पान करना, आप इसे ग्रहण करना, इससे हमारे घर बाल गोपाल आएंगे, नन्हा सा लाला आएगा। धुंधली देवी विचार करती है, पता नहीं हमारे पंडित जी महाराज की बुद्धि सत्या गई है क्या? अरे कोई फल खाने से संतान पैदा होती है क्या? पंडित जी को समझाना ही था। बोले ठीक है महाराज मैं खा लूंगी, आप जाओ। पंडित जी कहे पूजा पाठ कराने बड़ी खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास है, क्योंकि संत का दिया हुआ प्रसाद व्यर्थ नहीं जा सकता। संत का दिया हुआ प्रसाद व्यर्थ नहीं जाएगा। अब इधर में धुंधली ने विचार किया, मानवी लो, यदि मैं इस फल को ग्रहण कर लूं, इस फल को खा लूं, मैं इस फल को खा लूंगी। मैंने सुना है जब बहन, बेटी, माँ जब गर्भवती होती है ना तो बहुत पीड़ाएं होती हैं, खान पीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, हर प्रकार की ध्यान रखना पड़ता है। भाई मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो कम खाने को मिलेगा, मैं तो मर जाऊंगी, हैं? चलो वो भी झेल लूंगी, लेकिन जब मैं गर्भवती हूं तो मैंने सुना है कि जब कोई माँ, कोई बहन गर्भवती होती है तो उसकी सेवा के लिए उसकी ननद आती है, और हमारी भी ननद सेवा करने आएगी, और वो तो नंबर 1 की चोटी है। हम तो एक चारपाई पे पड़ी रहेंगी और वो घर के मान पाली समेट के ले जाएंगे। तो ऐसा काम क्यों करें? अरे वो भी चलो चल जाएगा कहीं, कहीं और तो जगह जा नहीं रहा ना, ननद की यहीं तो जाएगा, उसे भी झेल लेंगे। लेकिन क्या पता कभी गांव में आग लग जाए और सब लोग भाग जाए, मैं पड़ी रह जाऊं, है? बड़ी तर्क वितर्क अपने आप में ही कर रही है। क्या हुआ? जब तक उसकी एक पड़ोसी सहेली आ गई, कहा अरे बहन मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही। बोली बहन कहा भैया? बोली बहन कछु ना है, कहा बताऊं, हमारे पति देव है ना, पता नहीं कहीं से एक फल लाए हैं और कहते हैं इसे खा लो, आप गर्भवती हो जाओगे, संतान होगी। तू बता बहन, कोई फल खाने से कोई लाला है वे का? बहन ने कहा, सहेली ने कहा, बहन देख ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुन, मेरे यहाँ 7 बेटे हैं और 8वां होने वाला है। ऐसा करना, तुम मेरे पुत्र को ले ले, पंडित जी को क्या पता, वो तो बाहर रहते हैं, आप उसे पंडित जी को देना, कहना मेरे लाला हुआ है। अब तो इसने कहा अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बड़ा अच्छा सुझाव दिया। धुंधली ने कहा ठीक है, लेकिन देख इस फल की परीक्षा लेनी है ना, तो तेरे घर में एक गाय है और वो गाय भी कोई संतान नहीं देती, इस फल को उस गाय को खिला दे। उसने ऐसा ही किया, फल को गाय मां को खिलाया। कुछ समय बाद उस सहेली के यहाँ संतान हुई और उस सहेली ने वो संतान लाकर धुंधली को दे दी, और धुंधली देवी, ब्राह्मण आए
पंडित जी आए, पंडित जी से कहा महाराज आप पिताजी बन गए, एक लाला हुआ है। पंडित जी इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने महीने हुए हैं। बाल गोपाल, प्यारी माताओं, देखा उसके 3 महीने बाद जो बालक हुआ, उसके 3 महीने बाद उस गाय ने एक नन्हा सा बालक को जन्म दिया, लेकिन सारा तन सारा शरीर मानव का था, लेकिन कान गाय के जैसे थे। बालक हुए, पंडित जी ने विचार किया इनका नामकरण करें। पंडित जी ने विचार किया मेरा नाम आत्मदेव है, अपने बड़े पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली ने कहा अरे वाह क्या बात है, 9 महीना गर्भ में मैंने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता नहीं, मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है, बेटे का नाम रखती हूँ धुंधकारी। क्या रखा? धुंधकारी। और गाय का जो पुत्र है आत्मदेव ने उसका नाम रखा गौकर्ण। क्यों? क्योंकि उसकी कर्ण गाय के जैसे हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। हुआ क्या मेरी माँ, कुछ समय के बाद जो बड़ा वाला बेटा था ना, मैया जी, ओ मैया, राधे राधे, बड़ी वाली बेटा बड़ा उद्दंड हो गया, बिगड़ गया। क्योंकि कहते हैं शास्त्र, लाल नाथ बहु दोषा ताड़ नाथ बहु गुणा पुत्रम च शिष्यम च। अगर किसी बेटे को ज्यादा लाड़ दुलार कर दिया जाएगा ना तो उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसी धुंधकारी को ज्यादा प्यार मिल गया, इसने उस प्यार का गलत फायदा उठाया, उद्दंड हो गया, बिगड़ गया, जुआ खेलता है, गलत कार्य करता है, नन्हे मुन्ने बच्चों को मार देता है। इतना दुष्ट है कि एक दिन एक संत सूरदास जा रहे थे, संत महात्मा जी, संत ने कहा बेटा मुझे रास्ता नहीं पता, एक बार मुझे ना रास्ता दिखा दे। रास्ता दिखाने के लिए गया, जो अच्छा रास्ता था उसे नहीं बताया और इसने कहा महाराज सीधे चले जाना, नहीं तो अगर इस रास्ते पे जाओगे कुएं में गिर जाओगे, ये रास्ता अच्छा है। जो कुएं की तरफ रास्ता जा रहा था ना, उस रास्ते को बता दिया। संत गए, जाकर कुएं में गिर गए और बाहर खड़ा हंसने लगा, इतना दुष्ट हो गया। क्यों? क्यों हुआ माँ? क्योंकि इसे संस्कार नहीं मिले, लाड़ मिल गया और लाड़ में बिगड़ गया। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं माँ, अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। क्यों? मेरी माँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपके बालक से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यदि अच्छा बनेगा तो भी अच्छा है, अगर बुरा बने तो भी अच्छा है मेरे लिए तो। लेकिन यदि आपका बालक बिगड़ गया, गलत रास्ते पर चला गया, तो याद रखना जो बढ़िया एसी वाले वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना मैया, वो किसी और के लिए नहीं, वो आप और हम सबके लिए ही बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे हैं? वो हम सब के लिए। वो कब? वो जब हमें वहां जाना पड़ेगा, जब हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे। माँ लाड़ में बच्चों को बिगाड़ देती है। इतना लाड़ भी मत दो जिससे हमारे लिए ही भारी पड़ जाए। मैं वृद्धाश्रम बनाने का समर्थक नहीं हूँ, अच्छी बात है आप वृद्धाश्रम हम बना रहे हैं, अच्छी बात है,
लेकिन ऐसा संस्कार क्यों ना दिया जाए समाज को जिससे हमें वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। प्यारी माताओं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कारवान बनाओ। क्या कहा है शास्त्र में, ध्यान से सुनना मेरी माँ। मैया आप सबकी बात है इसीलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखना चाहो तो लिख भी लेना मैया। कहते हैं जननी जने तो भक्त जन के दाता के ना तो रहे बाजरी के गवावे लो। क्या कहा है माँ? ओ मैया, कहाँ ध्यान है? ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं मैया जी? पता है शास्त्र कहते हैं जननी जने तो, जननी कहा है माँ को। माँ यदि संतान जनती है, जन्म देती है, तो ऐसी संतान को देना जो प्रभु की भक्त हो, देश भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो। अगर ऐसी संतान नहीं पैदा कर सकती तो वो बांझ भली। मैं नहीं कह रहा माँ, ये शास्त्र कहते हैं। संतान को सगुण प्रदान करो, अच्छी शिक्षा प्रदान करो। प्यारी माताओं, धुंधकारी बिगड़ गया, गौकर्ण महान ज्ञानी हुआ। कहा है गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी दुष्ट हुआ, पापी हुआ, अधर्मी हुआ, विधर्मी हुआ। माताओं, दैत्य और देवता चार सींग वाले नहीं होते। दैत्य चार सींग नहीं होते दैत्यों के। जैसे सीरियल में जो विकट रूप दिखाया जाता है ऐसे नहीं होते, लेकिन उसे दर्शाया गया है। दैत्य कौन होता है? माता पिता और गुरु से सेवा करवाने वाला दैत्य होता है। अपने से बड़े का अपमान करने वाला दैत्य होता है। माता पिता गुरु सास ससुर की सेवा करने वाले देवी और देवता होते हैं। प्यारी माताओं, गौकर्ण विद्वान हुआ, धुंधकारी डाले भैया वो सम्मान दुनिया देगी, वो सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु के कहने में तो चलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा, वो सम्मान दुनिया देगी। वो सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है। पिला कर दूध दुनिया का, दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है।
वो विश्वास का दीपक, विश्वास का दीपक सदियों तक जलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा, तमाम दुनिया देगी, तमाम दुनिया देगी, भूले और भरेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया, गुरु के पास पहुंचाया। गुरु के मार्गदर्शन ने मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया। वो गुरुदेव का ही कहना, गुरुदेव चलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा, माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। सदा ही पास में रखना, सदा ही पास में रखना। गुरु माता पिता सबको सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना, सदा विश्वास में रखना। वो चरणों की रखना, माता पिता गुरु के कहने में चलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। समान दुनिया देगी, समान दुनिया देगी, भूलेगा और भरेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। समान दुनिया देगी, समान दुनिया देगी, भूलेगा और भरेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। बोलिए राधा माधव भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। रोज देवेश जी आपका स्वागत है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो मेरी माताओं, सौशी ज्यादा रोल
बच्चे को बिगाड़ने में हमारी माताओं का होता है। सच्चाई है। कहते हैं मैया हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं पता है? अगर बच्चा पढ़ाई न करे, बेटा यदि न पढ़े तो हम कौन सी सलाह देते हैं? मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरही सो धर्म सिखावे। बेटा अरे कम से कम इतना तो पढ़ ले, अपना पेट भर ले। कितना? अपना पेट भर ले तो उसकी मानसिकता में पहले ही फिट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है। बड़ा हुआ मैया जी, ओ मैया, मैया राधे राधे। हमने शुरू में ही उसकी मानसिकता में प्रवेश कर दिया